हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहबाज अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एनकी ओनली। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने देखा था एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स और बेसिस के कुछ रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है जब एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। उसके बाद में हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल। सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल। बेसिस भी ले सकते हैं इसके अंदर, एसिड हो या बेस हो, कुछ भी हो। ठीक, जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बना कर देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन एसिड्स और बेसिस रिएक्ट्स विद metal they then they form salt and hydrogen gas। इसके लिए हम लिख लेते हैं एक रूट इक्वेशन। हमसे क्या बोला जा रहा है, एसिड का रिएक्शन करना है हमें किसके साथ, मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बना कर देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल इक्वेशन और रूट इक्वेशन। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये रूट इक्वेशन याद करनी होती है। आप किसी भी एसिड का, किसी भी मेटल का एग्जांपल लेकर के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक एसिड का, फॉर एग्जांपल HCl ले लिया हमने एसिड, और मेटल ले लिया हमने सोडियम। जब HCl सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बनाएगा सोडियम सोल्ट, जिसको हम बोलेंगे NaCl, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी H2 की फॉर्म में। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। किसके लिए, एसिड मेटल के लिए। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। अगर हम H2SO4 एक एसिड लें और उसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएं तो क्या बनेगा, सोडियम का सोल्ट तो बनेगा, लेकिन इस बार सल्फेट के साथ बनेगा, क्लोराइड के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन है ही नहीं एसिड के अंदर। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो एक साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड क्या बताता है कि रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि बेस किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो बेस के लिए भी हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, बेस प्लस मेटल। ये भी सेम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कराएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कराएंगे। एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH एक बेस है। मेटल का एग्जांपल ले लिया हमने जिंक। जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एक सोल्ट बनता है Na2ZnO2, और इसके साथ रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये सोडियम और जिंक का एक कंबाइंड सॉल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकंड रिएक्शन पर, जो हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हेडिंग लिख लीजिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली। सेकंड हेडिंग क्या है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है कोई भी XYZ मेटल, और कार्बोनेट बोले तो CO3। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है XYZ कोई भी मेटल, उसके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम Na2CO3 ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो NaHCO3 ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट कराना है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो फॉर्म करके देता सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा, इसके एक रूट इक्वेशन। अगर आप ये रूट इक्वेशन याद कर ले तो फिर से क्या करेंगे, हम एसिड का एग्जांपल लेंगे, मेटल कार्बोनेट रखेंगे और रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा। एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से HCl। मेटल कार्बोनेट अभी हमने क्या लिया, Na2CO3। HCl में से क्लोरीन और सोडियम कार्बोनेट में से सोडियम रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, NaCl जो कि एक सॉल्ट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर। कार्बोनेट में से बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ करें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या करना होगा, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या बना कर देगा, सेम वही कंपाउंड जो ऊपर बन रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हम एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, इस बार एसिड चेंज कर देते हैं, H2SO4 हमने एसिड ले लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। ये रिएक्ट करने के बाद बनाएगा सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा सोडियम और सल्फेट का Na2SO4। सेम वही प्रोसेस ऊपर वाले में जो हो रहा था यहीं पर होगा। हाइड्रोजन और वाटर मिलकर बनाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर। कार्बोनेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बना कर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जनरल इक्वेशन है। आप जनरल इक्वेशन को बिल्कुल याद कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल लेकर के रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। अब देखते हैं कि एसिड जो है वो बेस के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। थर्ड पॉइंट हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। देखो जी, व्हेन एसिड्स reacts with bases then they form salt and water। इसके लिए अगर हम रूट इक्वेशन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना कर देता है एक सॉल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर है वो दोनों ही न्यूट्रलाइज होकर के क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। अब किसी एसिड का एक एग्जांपल लेते हैं, HCl एक एसिड हो गया, बेस का एग्जांपल हमने ले लिया NaOH। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्लोरीन और सोडियम मिलकर बनाएंगे एक सॉल्ट विच इज NaCl, कॉमन सॉल्ट हो गया। हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बना कर देंगे हमें, वाटर। ये एक बेसिक सा रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, तो इसको आप कर लीजिए नोट। और इसके बाद चलते हैं हम अपनी फोर्थ हेडिंग पर, जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। फोर्थ है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जब कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है
तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड then they form salt and water। इसकी अगर हम रूट इक्वेशन की बात करें तो इसकी रूट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ, ये बना कर देंगे सॉल्ट और वाटर। अब हम लेते हैं एग्जांपल एसिड का। एक फेमस एसिड तो आप याद कर लो HCl, हर जगह फिट कर देना जहाँ पर याद आए वहाँ पर HCl। मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं हम Na2O, सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हो गया। फिर सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl कॉमन सॉल्ट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट हेडिंग बची है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ, ये फिफ्थ हेडिंग है, बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके लिए छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड्स reacts with bases then they form salt and water। इसके लिए हम रूट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये बनाकर देगा मैं सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक बेस ले लिया NaOH। नॉन मेटल ऑक्साइड आप ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम NaOH का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके फिर से क्या बना कर देंगे, वाटर। तो ये थे कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद अ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसके बाद हम डील करेंगे एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे पीएच की, क्या पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिड्स का कलर कैसा होता है, बेसिस का कलर कैसा होता है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।